अब यहाँ पोयम है 7 चैप्टर की, ऑन किलिंग ट्री, और इसको किसने लिखा है? गिवे पटेल। ठीक है ना। इसकी समरी समझ लेते हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा। समरी पढ़ने का मतलब ये है कि यदि सेंट्रल आइडिया आए तो भी लिख सकते हो, यदि उसकी थीम आए तो भी लिख सकते हो, या इसके बारे में एक माने एक्सपेंड करके बड़ा बताना है तब भी ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो समरी क्या कहती है? द पोयम ऑन किलिंग अ ट्री रिमाइंड्स अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। तो ये जो पोयम है ये बताती है कि पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, इम्पॉर्टेंट है, इसको हमको याद दिलाती है। इट टेल्स अस दैट ट्रीज आर लिविंग बींग्स जस्ट लाइक ह्यूमंस। ये बताती है कि पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं जैसे इंसान जीवित होते हैं। एंड कटिंग देम डाउन इज लाइक हार्मिंग ए लाइफ। जब आप उसको काटते हो इसका मतलब किसी की जिंदगी को मारते हो, आप हिंसा कर रहे हो। व्हेन अ ट्री इज कट, जब पेड़ को काटा जाता है, इट डज नॉट डाई राइट अवे, ये मरता नहीं है। इट हैज़ एबिलिटी टू ग्रो बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज कट, जहाँ से काटो वहीं से उगने की क्षमता होती है इसकी। टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ए ट्री इट नीड्स टू बी अपरूटेड। मतलब यही है कि यदि पूरी तरह से पेड़ को ख़त्म करना है तो उसको क्या करना पड़ता है? जड़ से उखाड़ना पड़ता है। विच मीन्स टेकिंग इट आउट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड द सपोर्ट सिस्ट। इसका मतलब है उसको जड़ से क्या करो? उखाड़ दो। दिस एक्ट इज़ लाइक किलिंग द ट्री। ये तरीका जो है जड़ से उखाड़ना का मतलब हो गया कि आपने पेड़ को मार डाला। बिकॉज इट कैन नो लॉन्गर सर्वाइव विथआउट इट्स रूट्स ऑन द अर्थ, क्योंकि बिना जड़ के वो जिंदा नहीं रह सकता है। द पोयम वांट्स अस टू अंडरस्टैंड दैट ट्रीज आर क्रूशियल फॉर आवर इन्वायरमेंट। ये कविता ये बताती है, ये समझाती है कि जो पेड़ पौधे हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। एंड वी शुड ट्रीट देम विथ केयर एंड रिस्पेक्ट। तो हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनका सम्मान करें, उन्हें काटे नहीं। इस तरह से ये पोयम है। अब इस पोयम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो 2-2 मार्क्स से आते हैं। यदि 3 मार्क्स का आएगा तो सेंट्रल आइडिया आएगा, तो यही समरी लिख देते हैं। हाउ डज अ ट्री बिकम स्ट्रांग? कोई ट्री स्ट्रांग कैसे बन सकती है? ए ट्री फीड्स ऑन द अर्थ क्रस्ट कंज्यूमिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अर्थ। द ट्री आल्सो एब्जॉर्ब्स ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। तो जो पेड़ है वो जमीन से कुछ मिनरल्स लेती है, खनिज लेती है, न्यूट्रिएंट्स लेती है ना, सनलाइट लेती है, एयर लेती है, और क्या लेती है? वाटर। इस तरह से ले करके बहुत स्ट्रांग बन जाती, मजबूत बन जाता है एक पेड़। ठीक। हाउ डज द ट्री हील इटसेल्फ? जो पेड़ है अपने आप को कैसे ठीक कर लेता है? यदि घायल है तो अपने आप को कैसे वो सही कर लेता है? द ट्री इन द पोयम हील्स इटसेल्फ बाय एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट एंड एयर वाटर। वो कई सालों तक सनलाइट लेता है, एयर लेता है, वाटर लेता है और अपने आप को सही कर लेता है। ठीक है। हाउ डज ए ट्री ग्रो ऑन इट्स फुल साइज? एक पेड़ जो है अपनी पूरी तरह से कैसे तैयार हो जाता है? तो इसमें क्या है? द ट्री ग्रोज टू इट्स फुल साइज बाय एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट। वो सनलाइट लेता है, वाटर लेता है, एयर लेता है। इट स्लोली ग्रोज आउट ऑफ द अर्थ एंड स्प्राउट्स लीव्स। तो धीरे धीरे वह पृथ्वी अर्थ के बाहर निकलता है ना, पत्ते वत्ते फैलाता है, इस तरह से बड़ा होता जाता है। अब इसमें एक्सट्रैक्ट देता है, 4-6 लाइन की एक्सट्रैक्ट देखते हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर, वाटर एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइट स्प्राउट। ये पोयम की लाइन है। इसमें 2-3 इसके जो है ऑब्जेक्टिव पूछ देते हैं। ट्री हैज कम आउट, कहाँ से निकलता है ट्री? है ना, वाटर से कि सनलाइट से कि एयर से? कहाँ से निकलता है? अर्थ से। तो ये अर्थ वाला हो गया। इसके बाद है
वेयर डू द लीव्स कम फ्रॉम, पत्तियां कहाँ से निकलती हैं? तो क्रस्ट से कि अर्थ से कि रूट से? कहाँ से निकलती ट्री हैं? से। पेड़ से, ट्री से निकलती हैं। व्हाट डज द वर्ड जैब मीन इन द गिवन पैसेज? जैब का मतलब क्या है? जैब का मतलब होता है जैसे सुई चुभाते हैं ना, वैसे चुभाना। तो अंग्रेजी में ये क्या होता है? टू स्टैब। स्टैब। फिर है व्हाट डज द पोएट इक्वेट किलिंग ट्री विथ? पेड़ को मारना किसके बराबर होता है? किलिंग ह्यूमन ह्यूमन बींग्स, बीइंग। चाहे आदमी को मार लो चाहे पेड़ को मार लो, एक ही बात होती है, दोनों में जीवन पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पोयम है, इसको तैयार कर लेना है, नोट कर लेना है।